बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएँ और घरों के अंदर सूप ना बने। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि वो लोग सूप नहीं बनाते क्योंकि उनसे बिल्कुल बाज़ार जैसा सूप खुद घर के अंदर नहीं बन पाता, तो बाज़ार जाकर वो लोग सूप पीते हैं और महँगा-महँगा जो है ना बिल पे करते हैं। तो जी बिल्कुल बाज़ार जैसा सूप बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए कॉर्न्स, 1 कप भर के मैंने यहाँ पर ले लिया फ्रेश कॉर्न। जो भुट्टा होता है ना वो आपने ले लेना है और उसके भी जो दाने होते हैं इस तरीके से आपने अलग कर लेना है। ड्राइड फॉर्म में जो होता है ना कॉर्न जो पैकेट में मिलते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आता। बाजार वाले वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते और उसको गलने में बहुत ज़्यादा देर भी लग जाती है। फ्रेश भुट्टा लेकर ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, फ्लेवर का जो है ना फ़र्क आप खुद फील कर पाएंगे। 1 लीटर भर के इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, फिर जी शामिल कर देंगे इसके अंदर चिकन विद बोन्स शामिल करनी है आपने। 300 ग्राम्स के बराबर मैंने यहाँ पर ले लिया चिकन को। बोनलेस चिकन इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो ज़ायका वो मज़ा नहीं आएगा। 1 अदद चिकन क्यूब का मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चला गया। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जी शामिल करेंगे ब्लैक पेपर को। फ्रेश आपने ब्लैक पेपर लेकर थोड़ा-सा ना उसको कूट लेना है, तभी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। पाउडर फॉर्म में जो होती है, डब्बे वाली जो होती है, वो इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें क्योंकि उससे ना बिल्कुल भी वाला ज़ायका नहीं आता, ठीक है जी? शामिल करेंगे 1 चुटकी भर के इसके अंदर टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर को, इससे कलर अच्छा आएगा और सूप हेल्दी बनेगा। सॉल्ट शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक, ध्यान रखेंगे कि चिकन क्यूब भी हमने इस्तेमाल किया। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर बॉयल आने लगेगा। जैसे ही बॉयल आने लगे आपने इसको ढककर पकाना है 20 से 25 मिनट लिए, या फिर इतनी देर के लिए पकाना है कि चिकन और कॉर्न्स अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है? ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि फ्रेश कॉर्न्स हमने इस्तेमाल किए, तो 20 से 25 मिनट के अंदर ये गल जाएगा। हाई फ्लेम पर आपने इसको 20 से 25 मिनट तक कुक करना है। देखिए इस तरीके से थोड़ी-सी जो यखनी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी और थिक हो जाएगी और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें जब चिकन और कॉर्न्स इस तरीके से गल जाएँगे तो चिकन की यखनी ना कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। अच्छा जी, आप इसको इसी तरीके से भी पी सकते हैं, इन केस आप यखनी पीना चाहते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा। इस तरीके से इसके ऊपर देखेंगे आप हल्का-सा ना ऑयल सा आने लगेगा क्योंकि आपने जो बोन्स के साथ चिकन इस्तेमाल किया ना वही आपके सूप को हेल्दी बनाएगी। और ज़्यादा हेल्दी आप पीना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक चिकन यानी कि देसी मुर्गा जो है इस तरीके से सूप बनाएगा, ठीक है? इस तरीके से इस पॉइंट पे चिकन को हमने अलग कर लेना है और इसको आपने शेड कर लेना है। सारे के सारे चिकन पीसेस को अलग करके मैंने देखिए इस तरीके से इसको शेड कर दिया। अब आपने इसको सूप के अंदर वापस डाल के इसको कुक करना है और हाई फ्लेम पर आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक इसके अंदर अच्छा सा उबाल ना आने लगे, ठीक है? साइड से जो इस तरीके से यखनी जमने लगेगी वो आपने इस तरीके से समेट के वापस अंदर डाल देनी है और इसको आपने हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकने देना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा-सा उछालते रहेंगे आप जब तक ये उबल रही है। हम इतनी देर में झटपट से कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया कॉर्नफ्लावर, तकरीबन मैंने यहाँ पर हाफ कप भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया। डिपेंड करता है अक्सर कॉर्नफ्लावर की जो है क्वालिटी के ऊपर भी अक्सर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना आपको पड़ सकता है कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। मैंने यहाँ पर हाफ कप कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया है। अगर आप अच्छी क्वालिटी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसके अंदर हाफ कप ही जाएगा 1 लीटर के अंदर। अगर जैसे नॉर्मल खुला वाला है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी जा सकता है। हाफ कप पानी के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है कॉर्नफ्लावर को। फिर इस तरीके से जब ये उबलने लगेगा आपका सूप, फ्लेम को आपने थोड़ा-सा लो कर देना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। जब कॉर्नफ्लावर डालने हो लाज़मी आपने एक बार चेक कर लेनी है। फ्लेम को लो करना है, एक हाथ से चमचा चलाते हुए हल्के-हल्के करके जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? स्लोली तो आपको जितनी क्वांटिटी में इसको थिक करना है, जितने हिसाब से आपने थिक करना है, उतने हिसाब से आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करते जाइएगा और हिलाते जाइएगा और चेक करते जाइएगा। मुझे पर्सनली सूप जो बहुत ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता और बाज़ार वाले भी बहुत ज़्यादा थिक सूप जो है, वो नहीं बनाते। क्योंकि अक्सर जो है ना इसके अंदर गुठलियाँ सी फ़ील होने लगती हैं और वो सूप नहीं लगता। वो ऐसा लगता है कुछ हम खाने वाली चीज़ है चबा रहे हैं, अजीब-सा लग रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ना आपने कॉर्नफ्लावर को बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। सूप को बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने देना है। कुछ इस तरीके से जब परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपने इसके वो जो फ्लेम है उसको लो कर देना है और इसको हल्की आँच पर पकने देना है। अब जी इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है 2 अदद अंडे फेंट कर। अंडों की क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, 2 के बजाय 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंट लिया, फिर एक दफ़ा इस तरीके से सूप में चमचा चलाया ताकि कॉर्न्स और चिकन नीचे ना बैठी रहे। मिक्स करेंगे, देन आपने इस तरीके से अंडा जो फेंटा था वो इस तरीके से डाल देंगे। अब ये 2 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 2 मिनट तक आप इसको पकने देंगे ताकि जो अंडे की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अंडा प्रॉपर वे में जो कुक होता है ना वो होना स्टार्ट कर दे, ठीक है? कुकिंग इसकी स्टार्ट हो जाए अंडे की। फेंट लेने के बाद 2 मिनट तक डाल के छोड़ देना है आपने, ठीक है? अब 2 मिनट बाद इस तरीके से चमचा चलाना है और यहाँ पर देखें इस तरीके से जो अंडा है वो अच्छी तरीके से पक जाएगा, स्मेल बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं आएगी और यहाँ पे खूबसूरत सा मज़ेदार सा आपका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो सूप है, वो बन के तैयार हो गया। बाज़ार वाले जो ठेले वाले सूप होते हैं ना, वो भी वो इसी तरीके से बनाकर बेचते हैं और इसका आई डोंट नो कि कितने का प्याला है अब। फ़िलहाल मुझे लगता है कि 150 तो प्लस का होगा। तो इतने महँगे-महँगे सूप पीने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बाज़ार जैसा सूप जो है ठेले वाले की बात कर रही हूँ, रेस्टोरेंट तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव करके आपको बेचेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ गई है माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा गुड लुकिंग सा मज़ेदार सा सूप बन के तैयार हो गया है। एक दफ़ा ना मेरे कहने पे इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। आप यकीन कीजिए आप बाज़ार जाके महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में जाकर या फिर ठेले वाला भी जो है ना सूप पीना छोड़ देंगे। ये इतना बेहतरीन, इतना जायके वाला सूप बन के तैयार होगा। सर्दियाँ आ गई हैं, ये हेल्दी सा सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा, कैसा बन के तैयार हुआ है, आपकी फैमिली को कैसा लगा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा बन के तैयार होगा। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही झटपट से बनने वाला बेहतरीन किस्म का सूप है। एक दफ़ा बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसी रेसिपी को जो आप फ़ॉलो करते हुए बार-बार बनाया करेंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सा बन के तैयार होता है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा, अच्छी लगती है रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को लाज़मी आपने प्रेस कर देना है ताकि न्यू रेसिपीज़ को जो वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन है वो जल्दी से आपके पास पहुँच सकें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।